विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। इस टेंस में हमारे विद्यार्थी बड़े ही उलझन में पड़ जाते हैं। उलझन में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, इसकी सीधी सी पहचान है कि कार्य भूतकाल में चालू होता है और वो वर्तमान तक चलता आ रहा होता है। इस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूँ आदि आते हैं। एग्जाम्पल के रूप में यदि हम देखें तो इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस ट्यूसडे, बरसात मंगलवार से हो रही है। तो इसमें समय, टाइम से पहले सिंस या फोर का भी प्रयोग करते हैं। ये इसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहचान है। इसका जो सूत्र है, पैटर्न है, वो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। अब देखिए, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम इसमें हैज़ बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं। फिर वही बात, प्यारे विद्यार्थियों, इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि हैज़ बीन का प्रयोग हम लोग ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर नंबर के साथ हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे और हैव बीन का प्रयोग आई, वी, यू, दे या प्लूरल नंबर हो उसके साथ, प्लूरल नंबर के साथ हम लोग हैव बीन का प्रयोग करेंगे। ये आप अवश्य ध्यान रखें, सिंगुलर और प्लूरल। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। सिंस मॉर्निंग, जैसे सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग हो गया। सिंस 1994, जैसे 1994 से, तो सिंस का प्रयोग हो गया। सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, इस तरीके से। फोर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब समय अवधि से है, जैसे 2 आवर्स, 2 घंटे की अवधि, पीरियड ऑफ 2 आवर्स, तो यहाँ फोर का प्रयोग होगा। इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें। अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे पहला हमारा उदाहरण है, ही हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से सो रहा है। यानी कि सुबह से कंटिन्यू सो रहा है, अब तक वो सो रहा है। तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमने इसमें हैज़ बीन का प्रयोग किया है। हैज़ का प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि हमारा कर्ता ही है। अगर यहाँ हमारा कर्ता वी होता तो यहाँ पे हैव आता। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। दूसरा उदाहरण नेगेटिव सेंटेंस है, ही हैज़ नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से नहीं सो रहा है। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया, नोट का प्रयोग किया। हैज़ और बीन के बीच में नोट का प्रयोग कर देंगे तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। हैज़ ही बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग और प्रश्नवाचक चिन्ह, इसका मतलब क्या, वह सुबह से सो रहा है। तो ये हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह यानी सेंटेंस ऑफ इंटेरोगेशन का बन गया। तो क्योंकि इसमें हैज़ शुरू में आया है। और ये हैज़ क्यों आया है, हमारा कर्ता है, कर्ता के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगती है। हमारा कर्ता ही है तो हमने हैज़ का प्रयोग किया। अगर यहाँ हमारा कर्ता वी होता तो हम यहाँ हैव का प्रयोग करते, और ही है तो हमने यहाँ हैज़ का प्रयोग किया। इसलिए ये हमारा सेंटेंस बना, हैज़ ही बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से सो रहा है, ये क्वेश्चनवाचक चिन्ह है। इसी प्रकार से जब हम चौथा वाक्य बनाते हैं वो है हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे, हैज़ ही नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से नहीं सो रहा है। हैज़ ही नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से नहीं सो रहा है। तो ये हमारा वाक्य हो गया चौथे प्रकार का, यानी इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो विद्यार्थियों, आपने सीखा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसमें बिल्कुल भी आपको उलझने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी, मतलब इसमें बिल्कुल सरल और कॉन्सेप्ट क्लियर इस टेंस की। हैज़ बीन और हैव बीन का इसमें हमें प्रयोग करना है। सिंस और फोर का इस टेंस में प्रयोग होता है, ये इसकी पहचान है। कार्य पास्ट टेंस से चालू होता है और वर्तमान तक काम चला हो रहा होता है, यानी वो प्रारंभ ही रहता है, कार्य इसमें समाप्त नहीं होता है। इन बातों का हमें अवश्य ध्यान रखना है। तो ये पढ़ने से आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी।